गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। उसके बाद हमने E/m रेशियो पढ़ा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा। जो नेक्स्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो है प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज़ एंड डन बाय ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन्स को हम एनोड रेज भी बोलते हैं और कैनल्स रेज भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी तब जे थॉम्सन ने ये फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड कमिंग फ्रॉम द कैथोड, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द कैथोड रेज। सो इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज कैथोड रेज because these rays are coming from the cathode and they travels in straight line towards anode. Okay, after this, after the discovery of electron, the negative charge on electron suggests that there must be positive charge on the atom. That is why the the atom is electrically neutral. Goldstein discovered the anode rays and the experiment is same as that of the discovery of electron. The difference in the discovery of proton is that there are some rays which are behind to the cathode, and behind to the cathode means यहाँ से भी कुछ रेज निकल रही थी और ये रेज कहाँ से निकली होंगी और कहाँ पे जा रही थी, ये इनका जो मूवमेंट था, डायरेक्शन थी, वो इस तरफ थी। इसका मतलब गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि ये रेज एनोड से निकली हैं और वो ट्रेवल्स करते हुए कैथोड की तरफ गई और ये इसमें से पास हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इनका चार्ज फाइंड आउट करने के लिए गोल्डस्टीन ने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ही इस पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड गोज टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे इनका चार्ज क्या रहा होगा, क्योंकि ये इनके ऊपर चार्ज क्या था, देखो एक्सटर्नल फील्ड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव की तरफ डेविएट हुई। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। And the other properties are the same as that of the electrons, that is they travels in a straight line towards the cathode. ठीक है, second one is if the electric field is applied on the path of anode rays, then they deviates in the opposite direction that of the electron, because electrons are deviated towards positive and anode rays are deviated towards negative terminal of the external electric field. Okay, also they are produced heating effect. If a metallic foil is introduced between the path of the anode rays, then the foil becomes hot. Okay, so that these rays are produced heating effect. Okay, next they are charged particle. चार्ज पार्टिकल कैसे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल थे, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया था, एक फ्री व्हील, फ्रिक्शनलेस व्हील हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, तो वो मूवमेंट करने लग गया था ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी हम फ्री व्हील लगाते हैं तब ये भी मूवमेंट करने लगता है। डिफरेंस क्या है, एक तो इनकी जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहेगी। सेकंड क्या है,
एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके, व्हेन दे आर स्ट्राइक ऑन द टंगस्टन और कॉपर मेटल। लेकिन प्रोटॉन्स में कुछ ऐसा नहीं होता। अगर प्रोटॉन को हम टंगस्टन और कॉपर मेटल पे अगर स्ट्राइक आउट करें तब वो एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये डिफरेंस है एनोड रेज और कैथोड रेज में, या फिर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, देन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम 1.6022 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, same to the charge on electron. Mass of proton is 1.67 into 10 की power minus 27 kilogram. Okay, the next topic is discovery of neutron. उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। द रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड the radioactive substance are discovered by Henry Becquerel in 1896. ठीक है, in the discovery of